हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मिलते हैं अपनी आने वाली क्लास यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। ये मत सोचना कि क्लासेस बैक टू बैक हो रही है तो हम पढ़े नहीं। आपकी पढ़ाई के लिए इतनी डेली की डेली क्लास आ रही है, आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो। अभी चुनाव आने हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अभी देखो कितनी संयोग की बात है कि अभी खाटू श्याम जी का मेला चल रहा है। और मैं भी ये मानता हूँ कि भगवान में विश्वास रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे करते नहीं है लेकिन करना चाहिए। उन्हें भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी तो अपन पूछते हैं कुछ कमियां हैं, कुछ सुधारेंगे। वो उनके थोड़ा बहुत तो उनको भी बोल देना चाहिए ना कि भगवान आप देख लो, बस मैं कर रहा हूँ। तो फागुन मेला चल रहा है खाटू श्याम जी का, आप भी जाके आओ, अच्छा लगेगा। तो अब अपने लास्ट क्वेश्चन जो वर्ग एंड वर्गमूल वाली क्लास थी अपनी, देखो अभी तो टॉपिक वर्ग एंड वर्गमूल वाले लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, आपको याद हो तो। क्वेश्चन था अपना अंडर रूट 5 3 5 3 और ये 5 3। एक मिनट इंक डाल लेता हूँ मैं। यही था क्वेश्चन। अब इसको कितने लोगों ने किया है, कितने नहीं किया, ये बताओ। सबसे पहले तो लास्ट क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई? उसका लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, किसी ने जवाब भी नहीं दिया कमेंट बॉक्स में, मतलब किया ही नहीं आपने। घर पे जाके पढ़ते वढ़ते हो ही नहीं है, जाते ही पढ़ जाते हो। खाना तो खा लिया करो, पढ़ाई के साथ साथ मजे भी करो, लेकिन मजे के साथ पढ़ाई करो, ना कि जाते ही सो गए या क्लास लेते ही फ़ोन देख रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, खोल लिया, बस चल रहा है काम, क्लास चल रही है, इस पर समझ में कैसे आएगा? अब इसको वापस देखो, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जितनी पावर है उसको बनाएंगे अपन बेस, यानी कि 5 को बेस बना लेंगे। और ये कितनी बार है? 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी 0 से लेकर 3 तक इसको लेके जाएंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 0 कितना होता है? 1, 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। फिर क्या बताया था कि आगे वाली संख्याओं को तीनों को जोड़ देंगे, लास्ट वाली को छोड़ देंगे। ये लो, आगे वाली को जोड़ दिया, ये कितना हुआ? 25 और 5 30 और 1 31। अब जितना आपने को पूछा 3, तो आंसर क्या आएगा? 3, ये जो पावर है उसको ऊपर 31 और ये जो बची है उसको नीचे, यानी कि 125। अब तो समझ में आ गया होगा। घर पे अगर किसी ने किया होगा तो ये अच्छे समझ में आएगा, और जो ऐसे लेके बस सर करवा देंगे या मैं करवा दूंगा तो फिर वो नहीं होने वाला, सीधी बात ये है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसका आंसर है 3 की पावर 31 बटावा 125। लिख लो, फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया? अब लिखते हैं अपन एक क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना कि 392 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा या भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। गुणा और भाग दोनों एक में लिख लिए। अब यहाँ पूछा कि 392 किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, या 392 किस न्यूनतम संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले इससे गुणनखंड करेंगे अपन। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 392 गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का 2,
फिर कितने बचे 1, यानी कि 2 नाम 18, 2 चिकी 12, फिर 2 का 2 9 18 98, फिर 2 49, फिर 3 का भी नहीं जाएगा, अब 7 का देते हैं डायरेक्ट ही, ये 2 सॉरी 7 और 1। अब देखो इसमें, अब वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने जोड़े चाहिए अपने को, 2 2 के 2 जोड़े चाहिए, यानी कि 2 और 7, यानी कि अगर 1 को 2 से और गुणा कर दे, यानी इस संख्या को 2 से गुणा कर दे, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट, ये इसका है गुणनखंड इंटू 7 इंटू 7। अब वर्ग बनाने के लिए वर्ग बनाने के लिए 2 2 के जोड़े चाहिए होते हैं, घन बनाने के लिए अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्राप्त संख्या निम्न में से किस संख्या को न्यूनतम संख्या से गुणा या बाकी प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो, तो घन के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं अपन, और वर्ग के लिए 2 2 के। तो ये 2 का बन गया। अब इसका एक जोड़ा बनाने के लिए यानी कि 2 की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि न्यूनतम संख्या कौन सी है वो जिससे गुणा किया जाए, न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे, यानी कि अगर इस संख्या को, अगर इस 392 को 2 से गुणा कर दे अपन, 392 को 2 से गुणा कर दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और अगर ये मान लो अब इसमें 2 2 के जोड़े बन रहे हैं और भाग किसका दे, ये तो हो गई न्यूनतम संख्या, 2 से गुणा कर दे जिससे कि ये न्यूनतम संख्या से गुणा, यानी कि 2 से गुणा कर दे, और भाग किसका दे दे, अगर 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 का ही भाग दे दो, इसमें 392 में 2 का भाग दो, कितने बार आ रहा है 196, और 196 किसका पूर्ण वर्ग होता है 14 का, याद है ना। तो अब इसमें भाग किसका दे लें, 2 से ही, 2 से भाग देने पर, यानी कि 2 से ही तो गुणा कर दो और 2 से ही भाग दे दो जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये समझ में आया। सबसे पहले करेंगे अपन इसका गुणनखंड, जितने जोड़े बन रहे हैं उतने बना दो, जितने नहीं बन रहे हैं उससे जो संख्या आएगी उससे गुणा कर दो, और वही अपनी संख्या। यहाँ पे अगर 1 7 का मानो, अगला क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना डायरेक्ट ही, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगली संख्या ले लो आप। अगली संख्या ले लेते हैं अपन 144। 144 तो 12 का ही होता है ना, 150 ले लो आप। 150 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा या भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसके गुणनखंड 150 की, 2 का 75 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा, फिर 3 का 25 बार, फिर 5 का, फिर 5 का, और ये 1 बार, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7 5 इंटू 5, ये हो गया। अब देखो 2 2 के जोड़े बनाने अपने को, ये 5 का एक जोड़ा बन गया, यानी 5 की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 2 की आवश्यकता है और 1 3 की आवश्यकता है, यानी कि इस संख्या को अगर 6 से गुणा कर देंगे, अगर इस संख्या को 6 से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो 150 को 6 से गुणा करो, 15 6 की 90, यानी कि 900, और 900 किसका वर्ग होता है 30 का, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 6 से गुणा कर दिए। और भाग किसका दे, भाग किसका दे, इसमें दे लो आप 6 का ही दे लो भाग, 6 का भाग दो तो 6 दूनी 12 बचे, 3 6 5 32, और 25 का किसका होता है, 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है ना। तो इसमें 6 से गुणा कर दो और 6 से ही भाग देने पर आ गया आंसर। 6 से गुणा कर दो और 6 से ही भाग दे दो जिससे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। नोट डाउन करो इसको। उसके बाद देखते हैं अपन अगला कॉन्सेप्ट।
कर लिया नोट डाउन। अब क्वेश्चन है अपना 7 + 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा, ये बताओ। 7 + 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा। अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसकी, एक बार क्वेश्चन देख लो। आपको बेसिक से जानने की जरूरत ही नहीं, इसमें डायरेक्ट सोचोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो, हमेशा इस क्वेश्चन की एक पहचान है, अगर यहाँ पे हमेशा बार 2 रहना चाहिए, जिससे 2ab का फॉर्मूला बन जाए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला हमेशा यहाँ पे बनना चाहिए। अब देखो अंदर वाली संख्या यहाँ पे 2 है, मतलब ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। अब ये 10 संख्या है, ऐसी कौन सी 2 संख्याएं ले जिसको गुणा करने पे तो आ जाए 10 और जोड़ने या घटाने पे आ जाए, यानी जोड़ने पे आ जाए 7। बताओ 2 संख्या ऐसी कौन सी ले। तो देखो 5 और 2, अगर 5 और 2 को गुणा करेंगे तो आएगा 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। तो इसका आंसर अपन डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, √5 प्लस का √2। डायरेक्ट इसका आंसर अपन लिख देंगे। जैसे एक क्वेश्चन मान लो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। सॉरी, 11 + 2 रूट 30 का वर्गमूल क्या होगा। 11 + 2 रूट 30, तो मैंने क्या बताया था, बाहर 2 रहना चाहिए, यानी 2ab का फॉर्मूला बनना चाहिए। अंदर ऐसी 2 संख्याएं ले जिसको गुणा करने पे तो आ जाए 30 और जोड़ने पे आ जाए अपने 11। तो ऐसी 2 संख्या है क्या कोई, 6 और 5 नहीं क्या, 6 और 5, 6 और 5 को गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 और 5 11, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट √6 प्लस का √5। नोट डाउन कर लो। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का आएगा, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ पे भी माइनस का आता। कर लिया नोट डाउन। इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। √10 - 2 रूट 21। अरे ये मत सोचना ये अंडर रूट कहाँ से आ गया, इसमें तो था ही नहीं, इसमें वर्गमूल लिख दिया ना, तो वर्गमूल का तो चिन्ह ही है। तो अब इसको देखो, वापस वही 2 वाली चीज है अपने पास। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी लें, हमेशा जहां तक होगा आपको 2 संख्याएं आंसर आएगा उससे ही। तो 7 और 3, देखो 7 को 3 से गुणा करो 21 और 7 को 3 से जोड़ो यानी कि 10। तो अब यहाँ पे आंसर आएगा √7 माइनस का √3। अब माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, समझ में आया। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा। नोट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन आ जाए √4 प्लस √12। अब देखो इसमें ना तो 2 है ना कोई संख्या मान सकते हैं, तो बताओ इसको कैसे करेंगे, बताओ। अब देखो इसमें 2 को अपने को 2ab में बनाना पड़ेगा, तो √4
प्लस अंडर रूट, इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना अपन, 4 3 12। तो फिर अब उसके बाद में अंडर रूट 4 प्लस 4 का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कितना होता है 2, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। अब देखो ऐसी कोई दो संख्या है क्या, वापस आ गई ना अपनी फॉर्मूला, ये आया था ये आया, बात एक ही है ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखो दो संख्याएं कौन कौन सी है, जिसको गुणा करने पे 3 आए और जोड़ने पे 4 आए, तो 3 और 1, तो आंसर क्या होगा अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 1, यही अपना आंसर होगा। अगर 2 के फॉर्मेट में आपको नहीं मिले तो आप 2 के फॉर्मेट में बना लो। तीन और 1 यानी कि अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 1। अब उसके बाद में एक माइनस वाला भी देख लेते हैं अपन, अंडर रूट 11 माइनस का अंडर रूट 40। अब देखो यहाँ पे 2 का फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो अब इसको देखो 40 को ऐसे क्या तोड़े कि बाहर 2 आ जाए अपने को, तो 10 इंटू 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो इसको अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 10 इंटू 4, अंडर रूट ये हो गया 11 माइनस 4 बार आ जाएगा 2 रूट 10। अब देखो ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिसको गुणा करने पे तो आए 10 और जोड़ने और घटाने पे कितना आए 11, बताओ। तो दो संख्या क्या हो गई 10 और 1, जिनको गुणा करने पे तो आएगा 10 और जोड़ने पे आएगा 11, तो आंसर क्या आएगा अपना अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 1 या अंडर रूट 10 माइनस का 1, क्योंकि रूट में 1 का मान 1 ही होता है। दोनों नोट डाउन कर लो। समझ में आएगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में तो आ रही है ना आपको जो करा रहा हूं। आप इनको सॉरी, आप इनको बार बार पढ़ोगे, नोट्स, आप नोट्स का रिवीजन करते जाओ, बस आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर नोट्स से अच्छे से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन कहाँ से करोगे, आप क्वेश्चन करके तो देखो एक बार, तब पता चलेगा आपको कि नोट्स में से जो पढ़ा रहे हैं वो आपको मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन अपना 3037 इंटू 3039 के गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या पूर्ण वर्ग बन जाए या पूर्ण वर्ग हो, उन्होंने कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए या पूर्ण वर्ग हो। तो इस संख्या का आंसर होता है, इस क्वेश्चन का हमेशा आंसर होता है 1। ऐसी संख्या को गुणनफल में 1 जोड़ दो, आप डायरेक्ट आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी वो। जैसे देखो 7 को 5 से गुणा किया, यह आ गया 35। अब इसमें न्यूनतम क्या जोड़ा जाए, अब इसमें 1 जोड़ दो 36, यानी कि देखो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई ना, एक बनी या नहीं बनी। फिर देखो आप 8 इंटू 6 ले लो, ये हो गया
48। अब इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, एक जोड़ दो, यानी कि 49। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। देखो 9 को 7 से गुणा करो, 9 7 63। अब इसमें भी एक जोड़ दो, वापस 64, यानी कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि न्यूनतम कम से कम एक जोड़ दो उस संख्या में, जिससे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कोई भी संख्या पूछे आपको कि दो विषम संख्याओं के गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ा जाए, या दो सम संख्याओं के गुणनफल में न्यूनतम क्या से क्या जोड़ा जाए, तो उसमें हमेशा एक जोड़ दो। देखो दो विषम संख्याएं, दो सम संख्याएं, दो विषम संख्याएं, जैसे सम और विषम नहीं लेनी कभी भी। जैसे 4 सम है और 3 विषम, 4 3 12 नहीं होगा, एक नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं अगर आप 4 और 6 ले लो, 6 चौका 24, उसमें एक जोड़ दो, 25। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है ना, वैसे ही है। अब एक क्वेश्चन और लिख लो यहीं पे, 2058 इंटू 2059 के गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ा जाए, जोड़ा या घटाया जाए, कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो या बन जाए। 2058 इंटू 2059 के गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए तो घटा दिया जाए, कम से कम क्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। तो इसमें देखो जोड़ने का पूछे तो हमेशा बड़ी संख्या जोड़नी है, और घटाने का पूछे, अगर जोड़ने का पूछे तो क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी संख्या अपन जोड़ देंगे। अगर जोड़ने का पूछे तो क्या करेंगे, आंसर कम से कम क्या जोड़ दिया जाए, जो भी बड़ी संख्या होगी उसको जोड़ देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और घटाने का पूछे तो आंसर क्या होगा, छोटी संख्या, यानी 2058 घटा देंगे। समझ में आ गया। ये दोनों जोड़ने का पूछे 2059 जोड़ देंगे, और घटाने का पूछे तो 2058 घटा देंगे, जिससे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अभी अपना टॉपिक वर्ग एंड वर्गमूल का समाप्त हो चुका है। 2 क्लासेज में मैंने इसको समाप्त कर दिया है। अच्छे से पढ़ो आप, जो नहीं आए वो पूछो, जो कॉन्सेप्ट अभी रह गया शायद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं, हर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। फिर भी जो आपको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं और अच्छा प्रयास करूंगा। और तो आप कोई कमी हो तो बताओ, या कोई समस्या हो तो वो भी बताओ, जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।